हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और आज वचन में बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आज पूरी तरीके से आप अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि आज आपसे खुदा यीशु मसीह बात करने वाला है। आज आपसे प्रभु यहोवा बात करने वाला है। आज पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करने जा रहा है। हालेलुया। आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और हम सब खुश हैं, क्योंकि परमेश्वर रोज बढ़कर यानी कल से बेहतर, बीते हुए कल से आज आने वाले कल को प्रभु बेहतर करता जा रहा है। हर एक दिन वो बड़ा काम और बड़ा चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। आपको घबराना नहीं, आपको हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। आपको ध्यान उसके वचनों पर लगाना है, आपको मन उसके वचनों पर लगाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आपसे प्रभु प्यार करता है तो आपको भी प्रभु से प्यार करना है। जब आप प्रभु से प्यार करेंगे तब प्रभु आपके लिए नए नए रास्ते को खोल देगा। प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। ये पूरा महीना मैंने आपको फैमिली के बारे में टीचिंग दिया है। गहराई से मैंने बात किया है कि कैसे यहोवा शालोम आपके लाइफ में, आपके जीवन में काम करता है। लगातार फैमिलीज की फ़ोन आ रही है, लगातार हमारे नंबर पर लगातार लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। लोग बता रहे हैं हमारे परिवार में शांति आई। लोग बता रहे हैं हमारे परिवार में प्रभु बड़े बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। आप भी बदलेंगे, आपका परिवार भी बदलेगा यहोवा शालोम के जरिए, यहोवा शालोम के द्वारा। यहोवा शालोम आपके शांति का कारण होगा, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में। यहोवा शालोम आपको हेल्थ में शांति देगा। यहोवा शालोम आपको लाइफ में, आपके जीवन में शांति देगा। यहोवा शालोम आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। आपके फ्यूचर को वो बेहतर बेहतर और बेहतर करेगा। आपको क्या करना है? केवल विश्वास के साथ खड़ा रहना है। खुदावन आपके साथ खड़ा है। जब वो आपके साथ खड़ा है तो सोचिए आपका जीवन कितना सुखीमय हो जाएगा। ये लॉकडाउन आपके लिए नहीं हुआ है, सारी चीजें बंद है, आपके लिए नहीं हुआ है। आप खुले हुए हो। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें आजाद किया है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। आप आजाद हो क्योंकि सत्य को आपने जान लिया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, जब मैंने सत्य को नहीं जाना था तब मैं बंधा हुआ था, लेकिन आज मैं आजाद हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सबको आजादी है। प्रभु यीशु मसीह ने सबको आजाद किया है। आपके लिए यहोवा शालोम खड़ा है। उसका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ना है। जब वो आपका हाथ पकड़ा तो सोचो आपको ऐसे ऐसे झरनों के पास ले जाएगा, ऐसे ऐसे पहाड़ों को आपके जरिए वो पार करा देगा, आपको नहीं पता चलेगा। जब आप उसकी भलाई को देखोगे तब आप इसकी महिमा करोगे। मेरे प्रियो, आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आपको कहता रहना है यहोवा शालोम मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। बस आपको एक ही चीज करना है, अपना ध्यान उसके वचनों पर। बाइबल का यह वचन केवल शब्द नहीं है, यह केवल लिखावटे नहीं है, यह केवल ऐसे नहीं लिखा गया। इसे उसका एक एक वचन ताया हुआ है। उसका एक एक वचन हमारे लिए पूरा होगा। उसका वचन हमारे लिए अटल है, वो कभी नहीं टलेगा। नीति वचन में मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे उसके वचनों को ढूंढना है। जैसे हम चांदी और सोने को, जैसे हम खजाने को खोजते हैं, तभी हम उसके भय को समझेंगे। जब हम परमेश्वर के भय को समझेंगे तब हम बुद्धिमान पुरुष बनेंगे, बुद्धिमान स्त्री बनेंगे, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया हो। आंधी और तूफान है, उस घर को कोई हिला नहीं सकता। शैतान हारेगा और आप जीतोगे। शैतान इस बार वो शर्माएगा, वो शर्मिंदा होगा, आप नहीं। आप ऊंचा ऊंचा और ऊंचा सर करके खड़ा रहोगे। खुदावन आपके लिए लड़ेगा। बीमारी आपका हिस्सा नहीं होगी, गरीबी आपका हिस्सा नहीं होगा, श्राप आपका हिस्सा नहीं होगा, पाप और अंधकार आपका हिस्सा नहीं होगा। आपका हिस्सा, आपका भाग उसका कटोरा है। हालेलुया।
जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, जो कोई मेरे जल में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। जीवन का जल मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए स्पेशल है, इसलिए सबसे वो अलग है। वो कोई मूर्ति, कोई काट नहीं उठाया हाथ में और डुबो दिया, नहीं, यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे और आपके लिए दे दिया। उसने हमें अपने लहू में डुबाया है, उसने हमारे लिए जल दिया है, हमने उसके नाम का बपतिस्मा लिया है। हम संसार में उसके लिए मरे और स्वर्ग में हम उसके लिए जी उठेंगे। स्वर्ग के लिए हम उसके लिए जी उठेंगे, हमारे खुदा के लिए। आज अपने परमेश्वर को आप कैसे देखते हो? आज प्रभु को आप किस नजरिए से आप देखते हो? हालेलुया। प्रभु हमें कैसे देख रहा है हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम प्रभु को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको पता है हम उसे कैसे देख रहे हैं? आपको देखना अपने अंदर झांक कर कि मैं प्रभु को कैसे देख रहा हूं, मैं उसे कैसे प्यार कर रहा हूं। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आज आपको वो स्पेशल चीज देने जा रहा है, वो ये स्पेशल एक चीज आपके लिए करने जा रहा है। हालेलुया। उसका वचन झूठा नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, मेरा वचन बगैर पूरा हुआ कभी नहीं टलेगा। यानी उसका वचन पूरा भी होता है और होगा। जिसने उसके वचन पर भरोसा किया वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। पौलुस मारने चला था, जब यीशु से मिला, जब प्रभु ने उसे दर्शन दिया, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। मारने चला था और मार खाने वाला बन गया। जिस दिन आप यीशु से मुलाकात कर लोगे ना, दुनिया एक साइड, प्रभु एक साइड। आप प्रभु को कितना जानते हो, आज आपको देखना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम वचन में बढ़ने से पहले हम दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी महिमा करता हूं प्रभु। हम सब आपकी महिमा करते हैं, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु। आज का वचन ये सुने और सगुना फल लाए प्रभु। आज आप इन्हें वचनों की गहराइयों में ले जाएं प्रभु। आप इन्हें सिखाएं और इन्हें बताएं परमेश्वर कि आप इनसे कितना प्यार करते हो। बाइबल में लिखा है आप अपने वचनों को भेज कर चंगा करने वाले परमेश्वर, यानी आपका वचन हमारे लिए दवा है। दवाई से भी बढ़कर एक खुदावन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, आप हमारे भी साथ हो वचन बनकर। आपका वचन हमारे लिए देदारी हुआ प्रभु। आप देह से बात करते हो, आत्मा से भी बात करते हो। आपके वचन के जरिए हम शुद्ध रहे, पवित्र रहे, तेरे वचनों पर सदा चलते रहे खुदावन। हमारे जीने का कारण बन जाए, हमारे जीने का कारण बन जाए, हमारे शुद्ध रहने का कारण बन जाए परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम सबको आपके हाथों में देते हैं। आज के सारे इस वचन को सुनने वालों को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। प्रभु आप बड़े और हम घटित। थैंक यू जीसस, थैंक यू। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसके 31वें अध्याय में मैं वचन 1 से आपके लिए पढ़ूंगा। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं। पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि
नहीं करते और न यहोवा की खोज करते, परंतु वो भी बुद्धिमान है और दुख देगा। वह अपने वचन न टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर चढ़ाई करेगा। मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही हैं, और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे, और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। फिर यहोवा ने मुझसे यूं ही कहा, जिस प्रकार सिंह या जवान सिंह जब अपने आहेर पर गुर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाएं, तो भी वो उनके बोल से न घबराएगा, न उनके कोलाहल के कारण दबेगा। उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ पर युद्ध करने को उतरेगा। पंख फैलाए हुए चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। हे इज़राइलियों, जिसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया है, उसी की ओर फिरो। उस समय तुम लोग सोने और चांदी की अपनी अपनी मूर्तियों से, जिन्हें तुम बनाकर पापी हो गए हो, घृणा करोगे। तब असुर उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं, वो उस तलवार का कौर हो जाएगा जो आदमी की नहीं, और वह तलवार के सामने से भागेगा और उसके जवान बेगार में पकड़े जाएंगे। वो भय के मारे अपने सुंदर भवन में जाता रहेगा, और उसके हाकिम घबराहट के कारण ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे। यहोवा जिसकी अग्नि सियोन में और जिसका भट्टा यरूशलेम में है, उसी की यह वाणी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस समय जब इजरायली लोग परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिए थे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे थे और पाप के इतने बड़े गुलाम हो गए थे कि बड़े बड़े राजा महाराजा उन पर प्रभुता करने लग गए। जैसे मिस्र के देश में इन लोग गुलाम थे, और जब ये निकले तब इनका ध्यान इजरायलियों का, जिस समय मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, हारून उनकी अगुवाई कर रहा था, तब वे मिस्र के हड्डियों मांसों पर, वहां पर अच्छी अच्छी चीजों पर ध्यान दे रहे थे। ठीक वैसे ही यशायाह बता रहा है कि इजरायली लोग उस समय बड़े बड़े बंदरगाह होते थे, बड़े बड़े बाजारें हुआ करते थे मिस्र में, और जो भूमध्य सागर होते थे, भूमध्य के पास उस वहाँ पे जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती थी, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडिंग हुआ करते थे। और उन समय पूरे जो इजरायली लोग थे, जब इनके ऊपर राजा आक्रमण करते थे, तब ये तितर बितर होकर वहाँ पर भाग जाते थे। इन्हें लगता था कि वे लोग जो मिस्र है, कूश के लोग, वो सारे लोग इनकी मदद करेंगे। जो कूश को इस समय इथोपिया कहा जाता था, उनको लगता कि ये जो बड़े बड़े राज्य हैं, बड़े बड़े राजा हैं वहाँ के, ये हम पर क्या करेंगे, हमें ये मदद देंगे। और ये सारे इजरायली लोग अपनी आशा उन पर लगाए हुए थे कि वे मेरी मदद करेंगे। लेकिन प्रभु नहीं चाहता था, यीशु मसीह नहीं चाहता था, यहोवा परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये लोग जो इजरायली, जो मेरा नीच भाग है, जो मेरे बच्चे हैं, वो उन लोगों से सहायता और मदद लें। प्रभु चाहता था कि ये सारे लोग मुझ पर ही पूरी तरीके से निर्भर हो। मैं इनकी मदद करूंगा, मैं इनकी सहायता करूंगा, बाकी कोई इनकी सहायता और मदद ना करे, क्योंकि मैं जब इनकी सहायता करूंगा तो मैं बेहतर से सहायता करूंगा। मैं इन्हें गुलामी में नहीं रखूंगा, मैं इनसे काम नहीं करवाऊंगा, मैं इन्हें बेगारी में नहीं जाने दूंगा, मैं इन्हें ईंटें और पत्थरें नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं इन्हें पूरी तरीके से विश्राम दूंगा। मैं चलूंगा, मैं इन्हें विश्राम दूंगा। इन्होंने कई सारी गलती की थी। इन्होंने अपने हाथों से मूर्ति खोदकर बना ली थी। इन्होंने अपने हाथों से दूसरा परमेश्वर करके बना लिया था कि ये मेरी मदद करेगा, ये लोग मेरी मदद करेंगे। हम लोग थोड़े हो गए हैं, हम लोग तितर बितर हो गए हैं, ये राजा के लोग हमें कुचल दिए, हम हताश हो चुके हैं, अब हम क्या करें। तभी प्रभु के जो दास, यहोवा का जो दास यशायाह के जरिए परमेश्वर बात करता है, तुमने किसकी
किसके विरुद्ध बलवा किया है? उस परमेश्वर को जिसने तुम्हें मिस्र से छुड़ा लाया, तुम्हारे दादा परदादाओं को। प्रभु कह रहा मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हें सहायता और मदद करूंगा। जो तुम्हें सहायता देगा मैं उसको भी नष्ट करूंगा, जो सहायता मांग रहा है मैं उसको भी नष्ट करूंगा। यानी दोनों को वो खत्म करने वाला है। तुम किससे सहायता मांग रहे हो? उस मिस्री के राजा से, असुरी के राजा से, बेबीलोन के राजा से, उन सारे लोगों से जिन्हें मैं नफरत करता हूं, जो मेरे विरुद्ध चलते हैं। हालेलुया। आज मेरा समझाने का, आज मेरा आपको एक नई चीज बताने का मतलब यही है कि आपका ध्यान, आपका मददगार कोई इस धरती पर है तो वह है प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। क्यों आज प्रभु हमसे कह रहा है कि तुम्हें मैं मदद करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा, मैं यहोवा शालोम बनूंगा, मैं तुम्हारे लिए यह करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। तो आपका ध्यान कहीं और क्यों है? आज इस समय लगातार बैंकों से फोन आ रहे हैं, लगातार लोगों को ऐड आ रही है, एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, आप लोन ले लो साहब, आपकी तकदीर बन जाएगी। आप लोन ले लो, आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा। आप लोन ले लो, आपका जॉब खड़ा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, आपके बच्चे पढ़ लेंगे। शैतान क्या कर रहा है? आपको और एक गड्ढे में फंसा रहा है। अब जब उसी बैंक के लोन को आप जब चुका नहीं पाओगे, आपका बच्चा जिसके लिए आपने 5 लाख का लोन लिया था, वही बच्चा वैसी पढ़ाई को छोड़ करके आपका 5 लाख का लोन भरने के लिए जाएगा। मैं मेरे चाचा के घर जाता हूं, मेरा चाचा बड़ा बिजनेसमैन है, वो मेरी मदद करेगा। मैं मेरे चाची के घर जाता हूं, मेरे आंटी के घर जाता हूं, मेरे उस मौसी के घर जाता हूं, वो बहुत पैसा वाला, वो मेरी मदद करेगा। हालेलुया। इस मुंबई शहर में आज सब लोग गॉड फादर ढूंढते कि कोई मुझे गॉड फादर मिल जाए तो मुझे एक बड़ा काम मिल जाएगा। यही इजरायली लोग ऐसा करके पछता रहे थे, काफी उनको दुख उठाना पड़ा, काफी वो हताश हो चुके थे कि अब हम करें तो क्या करें। कुचल दिए गए थे, हताश हो चुके थे, अब हमारे पास कुछ नहीं है। आशा रखना, आशा मर चुका था इनका मदद जो था ना, किसी से मदद लेने के लिए भी ये डर रहे थे कि अब मैं ले लूंगा फिर मुझे गुलामी करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रभु पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होंगे, जब तक आप कहेंगे प्रभु आप ही मेरी सहायता करोगे, तब प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाएगा। यहोवा शालोम बनकर, यहोवा शमा बनकर। आज आपको क्या चाहिए? मदद चाहिए। कौन देगा? मनुष्य? नो। कौन देगा? बैंक? नो। कौन देगा? डॉक्टर? नो। वो पहले मांगता है फिर देता है। यीशु पहले देता है, मांगता है फिर वापस दे देता है तुमको। आपको चाहिए मदद तो प्रभु को पुकारो, प्रभु मेरी मदद कर, यहोवा मेरी मदद कर। तो यहोवा ईरे है, यहोवा शमा है, यहोवा शालोम है, यहोवा निसी, तू मेरी मदद कर, मुझे मदद की जरूरत है। मैं इस क्षेत्र में, इस जगह फेल हूं, प्रभु मेरी कोई मदद करने वाला नहीं, आप मेरी मदद करो। देखो खुदावन आपके लिए स्वर्ग छोड़कर आपकी मदद करने के लिए आ जाएगा, आपके खेत को बनाने के लिए। हालेलुया। आपको हेल्पर चाहिए, हेल्पर कोई है तो प्रभु यीशु मसीह है। विश्वास में खड़े रहो, खुदावन आपके साथ खड़ा है, वो खुद चलेगा और आपको विश्राम देगा। क्यों आज लोग अच्छी पढ़ाई कर नहीं पा रहे? क्यों आज अच्छा कोई जॉब नहीं कर पा रहा? क्यों आज उनके घर में बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारी नीड है, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे? क्यों आज लोग बीमार हैं, वो अपना अच्छा इलाज नहीं करा पा रहे? उनको लग रहा होगा मैं बैंक से 5 लाख का लोन ले लेता हूं और मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, प्रॉब्लम और बढ़ेगी।
आप डिप्रेशन में जाओगे। मैं लोन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लोन के साथ भी नहीं हूं। आज हमें किसकी सहायक की जरूरत है? यह प्रभु कह रहा है उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इजराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते, न यहोवा की खोज करते। मददगार को खोज रहे हो या परमेश्वर को खोज रहे हो? प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह जब वह हिमालय पर्वत को क्रॉस करते थे, बड़े बड़े बर्फीले रास्तों से जाते थे, वो खयोल प्रभु को पुकारते थे। प्रभु उनकी मदद करता था वहां पर। मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि मेरे मुख के वचन से जीवित रह सकता है। मैं आपकी मदद थोड़े टाइम तक कर सकता हूं, कोई भाई मसीह भाई आपकी मदद थोड़े टाइम तक कर सकता है, लेकिन खुदावन आपको लाइफ टाइम तक मदद देगा। क्यों प्रॉब्लम हमारे जीवन में? हमने सच्ची आशा, सच्चा मददगार प्रभु को नहीं बनाया, सच्ची आशा उसे नहीं बनाया हमने। आज हम पछता रहे, हम उसे खोज नहीं रहे। जैसे नीति वचन में कहा, जैसे तुम चांदी और सोने को खोजते हो वैसे उसको खोजो। जब तुम उसे खोजोगे तब पाओगे। खटखटाओगे तो वो खोलेगा, बोलेगी क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु ये प्रॉब्लम है। प्रभु बोलेगा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे होते हो। प्रभु मेरे पास ये नहीं है, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। मदद चाहिए तो यीशु की ओर आओ, यीशु को पुकारो। परमेश्वर तू यहोवा ईरे है। हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु वह बुद्धिमान है, दुख देगा और वह अपने वचन को न टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घरानों पर, अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही हैं। जिनसे आप मदद मांगते हो वो ईश्वर नहीं है, वो मनुष्य है। हमारी चर्च में एक फैमिली थी, उनकी एक्टिंग ऐसी थी कि आप भी नहीं पहचान पाओगे, और बहुत सारे लोग धोखा खा गए। वो इतने मायूस और इतने भोलेपन में थे, उन्होंने हमारे चर्च के ऐसे किसी बंदे को नहीं छोड़ा होगा जिसने उन्होंने पैसे नहीं मांगे हो। उन्होंने सबसे पैसे मांगे, यहाँ तक कि मेरे भी घर को उन्होंने नहीं छोड़ा था। और मुझे भी वो बोलते थे हमें लोन चुकता करना, अगर हमने नहीं भरा तो हम सब लोग जाके मर जाएंगे ट्रेन के नीचे, हम फांसी लगा लेंगे। मुझे भी डराने लग गए उन लोग। हमें लंबी लंबी लिस्ट दिया कर दे देते थे। हम उनसे पूछते थे लेकिन हमें बताते नहीं थे। वो एक उन जैसे बन गए थे जो नहीं बनना चाहिए। विश्वासी थे, वो पुराने बिलीवर थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी प्रभु को प्रथम वैल्यू नहीं दिया, उन्होंने प्रभु को खोजा नहीं। हम भी धोखा खा गए। हमें बहुत दुखों से गुजरना पड़ा उनके कारण, बहुत प्रॉब्लम से हमें गुजरना पड़ा। कोई ऐसा लोग नहीं था जिनसे उन्होंने पैसे नहीं मांगो और हमारे चर्च को उन्होंने तितर बितर कर दिया। यही आइडेंटिटी
इजराइल के अंदर थी। प्रभु कह रहा था मैं दोनों को मारूंगा। मैं तुम्हारी आशा हूं। जब मैं तुम्हें मिस्र से निकाल लाया तो मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से भी बाहर निकाल लाऊंगा। मैं तेरी सहायता, मैं तेरी मदद करूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा छुड़ाने वाला महाबुद्धिमान हूं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस रास्ते पर तू चलेगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा, क्योंकि मैं महाबुद्धिमान परमेश्वर हूं। तुम जहां फेल होते हो प्रभु वहीं से तुम्हें उठाकर पास करेगा। तुम जहां गिरते हो प्रभु तुम्हें वहीं से उठाकर वापस खड़ा करेगा। उस एक फैमिली ने हमारे चर्च के हजारों फैमिली को तोड़ा। एक इजरायली के जरिए हजारों लोगों पर, एक लोगों के जरिए हजारों लोगों पर तकलीफ आना शुरू हो गई। आपका फोकस खुदावन यीशु मसीह है। आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह है। मैं जानता हूं वो तकलीफ कैसी थी। प्रभु भी जानता है ये कैसे तकलीफ में थे। थोड़ा है ना आपके पास, डोंट वरी। सॉल्यूशन कोई है तो प्रभु यीशु मसीह है। आशा है तो कोई प्रभु यीशु मसीह है। उसका वचन नहीं टलेगा। उसने कहा मैं तुझे दूंगा तो दूंगा। उसने बोला मैं तुझे चंगा करूंगा तो करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा तो करूंगा। घोड़ों पर देखते हो ना, दाऊद कहता है मुझे मेरे घोड़ों पर नहीं, मुझे यहोवा पर भरोसा है। मेरी ताकत मेरी सेना पर नहीं, मुझे सेनाओं के यहोवा पर भरोसा है। वही मेरा बल, वही मेरा गढ़ है। क्यों नहीं आज हम दाऊद की तरह बन जाए और कहें पतरस हार चुका था, रात भर मछली निकाले भी नहीं पकड़ पाया, हताश हो गया। प्रभु यीशु मसीह आया, कहा क्या हुआ? मछली नहीं पकड़ा, मैं तेरी सहायता करूंगा, जाल उधर डाल। ओहो, नाव को भर दिया। उसका बिजनेस डाउन हो गया था। प्रभु मसीह ने, यीशु मसीह ने उसके बिजनेस को अप कर दिया, उठा दिया, बोला ले ले मछली का तू व्यापार कर। कुएं पे बैठा, सामने स्त्री आई, क्या प्रॉब्लम है? मैं 5 पति कर चुकी हूं, छठे के साथ हूं, मेरा मैरिज लाइफ अच्छा नहीं है। प्रभु ने कहा जीवन का जल मैं हूं, मैं ही मसीह हूं। ओहो, प्रभु ने उसके मैरिज लाइफ को टेक किया और वो भागी, क्योंकि उससे पतियों का पति अधिपति, ओ महाधिपति, उसे प्रभु यीशु मसीह मिल गया। 38 साल से कुंड के पास बैठा था, चल नहीं पा रहा था। प्रभु ने बोला उठ, मैं तेरी मदद करता हूं, चल जा, उस कुंड को भी तू पार कर लेगा। एलिया भूखा था, कौओं को भेजा मदद करने के लिए। विधवा मर रही थी, कुप्पी में थोड़ा तेल और आटा लेकर एलिया को भेजा। पांच 5,000 को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी मछली, थोड़ी सी रोटी थी। प्रभु ने उन्हें 5 स्टार होटल बना दिया, भरपेट खाना खिलाया उसे। मैं मदद करूंगा तुम्हारे खाने को बढ़ाने में, मैं मदद करूंगा तुम्हें एक्सपांड करने में, मैं तुम्हारी सहायता करके तुम्हें बड़ा बनाऊंगा। ये यीशु की क्वालिटी है, यही यीशु की पहचान है। वो थोड़ों को बहुतायत में बदल देता है। यही यीशु की पहचान है, थोड़ों को वो बहुतों में बदल देता है। ये घोड़ों पर देख रहे थे, ये इस पर देख रहे थे, वो उस पर, ये मेरी मदद करेगा, ये स्टेट मेरी मदद करेगा, ये देश मेरी मदद करेगा, वो राजा मेरी मदद करेगा। प्रभु कह रहा मैं दोनों को मारूंगा, उसको भी मारूंगा, उसको भी मारूंगा। हालेलुया। फेंक दो अपने मूर्तियों को, अपने मन के अंदर बनाई हुई मूर्तियों को फेंक दो, वो मेरी मदद करेगा। नो, मेरी मदद करेगा तो केवल यहोवा, मेरी मदद करेगा तो केवल यीशु। हालेलुया।
मेरे भाइयों, जब मुझे लोग मदद करते थे तो मुझे लोग फाड़ते थे, मेरी मदद कभी नहीं की उन्होंने। मैं जानता हूं वो मदद लोग कैसे करते हैं, उनमें उनकी अभिलाषाएं, उनकी जरूरतें छुपी रहती है। लेकिन यीशु तुमसे बहुत प्यार करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। थोड़ी सी रोटी, थोड़ी सी मछली को जब 5,000 को खिला सकता है वो, तो आपके घर को क्यों नहीं खिलाएगा? थोड़ा राशन हो, बोलो प्रभु आप दयालु और बढ़ाने वाले परमेश्वर हो, आप यहोवा सालोम हो, यहोवा ईरे हो। प्रभु मैं इस अनाज पर, इस राशन पर थोड़ा सा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इतना लोग खाएं, कभी छुपे ना प्रभु, कभी चुके ना प्रभु, कभी खत्म ना हो परमेश्वर। मुझे पता है जिसका विश्वास यहोवा पर वो कभी नहीं गिरेगा। ऐसे इजरायली की आइडेंटिटी हो गई थी, वो दूसरे की मदद, दूसरे की रोटी, दूसरे का पैसा, दूसरे का रोशनी देखकर भागते थे कि वो भूल गए थे। क्या आप भी भूल गए हो प्रभु को? या जब आपका मन कठोर हो गया है, मेरे प्रिय अपने मन को आज तोड़ दो। मन तो अधिक धोखा देने वाला होता है। क्यों ना आज हम धीरज के साथ लौट आए, विश्वास के साथ लौट आए, प्रभु को कहें प्रभु तू ही मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं हो। उन पंछियों को देखो, उन जानवरों को देखो, उन पेड़ों को देखो, मैं उन्हें पहनाता हूं, उन्हें सींचता हूं, बड़ा करता हूं। कहां देख रहे हो आज आप? मदद करने वाले इंसान पर या इंसान को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा पर? आदम अकेला था, मैं तेरी सहायता करूंगा। तेरी पत्नी बनाने में मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरे लिए पार्टनर बनाऊंगा, मैं तेरे लिए बीवी बनाऊंगा। तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु करेगा। आपकी शादी होगी यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चों की शादी होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके रिश्तेदार अच्छे लोग, अच्छे पार्टनर को ढूंढ कर नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु दे सकता है, क्योंकि वह सबकी जरूरतों को जानता है, सबकी जरूरतों को वह जानता है। उसको पता है इसे क्या चाहिए, मैं दूंगा। मैं यहोवा शालोम हूं, मैं यहोवा ईरे हूं, मैं मदद करने वाला परमेश्वर हूं। मैं कोई मूर्ति नहीं हूं जो चुपचाप गूंगा बनकर खड़ा रहूं, मैं कान बंद कर कर खड़ा रहूं। मेरा परमेश्वर बोलता है जिसका नाम यहोवा है, वो बात करता है। बात करके देखो तो परसों मैं बहुत रो रहा था, मैंने कहा परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे दर्शन दे। सचमुच पूरी रात भर प्रभु मुझे सपनों में बात करता रहा, मुझे बताता रहा, देख यहां 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 यहां। वो आपसे भी करेगा। सच्ची आस्था संसार वाले रखते हैं उसके ऊपर, वो है झूठा। हम सच्चा विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारे विश्वास को वो पूरा करेगा, हमारी आशा को वो पूरा करेगा। जिसके पास तू मदद करने जाते हो वो तो मनुष्य ही है ना। मैं तो यहोवा को पुकारूंगा, हर घटी में मैं उसे पुकारूंगा, परमेश्वर तू आकर मेरी मदद कर। हालेलुया। प्रेम करने वाला आपकी मदद करेगा, नफरत करने वाला नहीं करेगा। असली क्रिश्चियन वही है
जो मदद करता है। असली बिलीवर वही है जो मदद करता है। जो 10 लेता है 20 रिटर्न देता है, वो असली क्रिश्चियन है। क्यों ना हम प्रभु के हाथ में आज से देना शुरू कर दें, प्रभु पर भरोसा रखना आज से शुरू कर दें। प्रभु मेरा ध्यान मनुष्य पर नहीं, उसकी प्रॉपर्टी पर नहीं, उसके पैसों पर नहीं, हाथ पर होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब वो बादल को फाड़ता है तो बारिश कर देता है। प्रभु बारिश करेगा आपके जीवन में। हर एक चीज को फाड़ कर वो बारिश करेगा। सूखी भूमि को उपजाऊ भूमि में बना देगा, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बना देगा, आपकी लाइफ को वो उपजाऊ कर देगा। अगर आप प्रभु को पुकारोगे, प्रभु आप मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो, आप वो करेगा। मुझे सहायता कहां मिलेगी? सिय्योन पर्वत से, क्योंकि सिय्योन पर्वत का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। प्रभु को लड़कर कुछ नहीं मिलेगा, प्रभु को कोस कर कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। वो देर तो करेगा लेकिन बेस्ट करेगा आपके लिए। वो 2 दिन लेट करेगा लेकिन बेस्ट करेगा आपके लिए। फिर आगे आपको पछताना नहीं पड़ेगा, आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा, केवल इसकी महिमा करनी पड़ेगी। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरे लिए बेस्ट दिया। हो जीसस। वो घाई नहीं करता, वो रुकता है, क्योंकि वो महाबुद्धिमान है। उसको पता आपको कैसे मदद करनी है, उसको पता आपको कैसे सहायता करनी है। वो रुकता है, वो रुकता है। हालेलुया। कौन उसको रोक सकता है जब वो आपकी वो मदद कर रहा है? कौन आपको हरा सकता है जब आपकी वो मदद कर रहा है? पतरस की मदद किया उसकी बिजनेस को बढ़ाने में, सामरिस्ती को मदद किया उसकी मैरिज लाइफ को सेट करने के लिए, उस लंगड़े को जो 38 साल से कुंड पर बैठा था उसकी मदद किया उसने। हालेलुया। अपने चेलों को उसने मदद की, कहा प्रभु थोड़ा ही है, फिर कहा मेरे हाथ में लाओ, तो इसे ऊपर किया, भर दिया पूरा। प्रभु भरेगा, आपके परिवार को भरेगा, आपके फैमिली को वो भरेगा, आपके चर्च को भरेगा, वो आपकी कलीसिया को भरेगा। वो आपका प्याला उमड़ेगा, छलकेगा। हालेलुया। हालेलुया। सहायता करने वाला केवल एक ही है आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके लाइफ में केवल एक ही रहना चाहिए, जिसका नाम यीशु मसीह है। इंसानों पर नहीं, वो भी तो मिट्टी है। मिट्टी को बनाने वाला परमेश्वर पवित्र है, वो जीवित और जिंदा है। सुख करता भी वही है, दुख हरता भी वही है, और कोई नहीं है। मदद चाहिए, यीशु को पुकारो, वो तैयार है। वो तैयार है आपकी मदद करने की, विश्वास के साथ तैयार है वो आपके साथ। वो धोखा नहीं देगा आपको। मनुष्य हां करके ना कर सकता, लेकिन वो हां बोला तो हां ही बोला। उसने हां किया तो हां ही किया, वो फिर ना नहीं कहेगा आपको। इस्राएली बार बार छोड़ छोड़ के प्रभु को भाग रहे थे, प्रभु उनका हाथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने वादा किया था उनकी मदद करने के लिए। आपकी भी मदद करेगा आपको, हर जगह, हर वजह में आपकी वो मदद करेगा।
उसने मेरी मदद की, वो आपकी भी करेगा। वो अभी भी कर रहा है और आने वाले दिन में उससे बेहतर, ओहो उस पिछले दिनों से आने वाले दिनों में मुझसे उससे बेहतर वो करेगा। आप सबकी वो मदद करेगा, बेहतर से बेहतर। हालेलुया। आज उसने आपको एक रोटी दिया ना, आने वाले दिन में आपको 100 रोटी देगा। आपको एक गाड़ी दिया, आने वाले दिनों गोदामन गाड़ियों की लाइन लगा देगा। एक घर दिया, आने वाले दिनों में प्रभु घर का लाइन लगा देगा। वो इतना देगा, रखने की भी जगह नहीं हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर का नाम यहोवा है, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया है। एक पृथ्वी एक धूल के जैसा है, वो आपको देने की ताकत रखता है। तभी तो आप उसके बेटे और बेटियां हो। वो चिड़ियों के समान सीनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। चिड़ियों के समान। क्या चिड़िया कभी किसी की मदद कर सकती है? जब कौवे खिला सकते हैं तो चिड़िया क्यों नहीं आपकी मदद करेगी? हालेलुया। चिंता नहीं करना है, परमेश्वर आपके साथ है। हताश नहीं होना, आपको पछताना नहीं है, रोना नहीं है। विश्वास रखना, यहोवा मेरे साथ खड़ा है। मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में, मेरे कामों में, मेरे फैमिली में, मेरे घर में, हर एक जगह प्रभु तुम्हारे साथ है। बोलो प्रभु मेरे साथ है। बोलो प्रभु मेरे साथ है। यहोवा मेरे साथ है। मैं मनुष्य की ओर नहीं, मैं प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाऊंगा। हालेलुया। ये अपनी आंखों को बंद कर मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु जितने भी ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, आप इनसे बात करें, आप इनके सहायक बन जाए प्रभु। आप बेस्ट सहायक है प्रभु, आप बेस्ट डॉक्टर है प्रभु। इन्हें चंगा करें, इनको बीमारी में नहीं हील करे परमेश्वर। इन आत्माओं ने सामर्थ से भर दे प्रभु। हर घटी को पूरा कर परमेश्वर। हर एक चीज को आप इनके जीवन में पूरा कर परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी महिमा करता हूं प्रभु, आपको आदर देता हूं परमेश्वर। आप जीवित जिंदा सच्चे परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है खुदा। होली स्पिरिट आप इन्हें टच करें, इनके जीवन को टच करें। मुझे नहीं मालूम प्रभु इन्हें क्या जरूरत है, लेकिन आप सब जानते हो, क्योंकि आप सच्चे और जीवित जिंदा परमेश्वर। आपने इजरायलियों को कहा, मैं तेरा सहायक, मैं तेरा बल हूं, मैं तेरा गढ़ हूं। दाऊद कहता है, मुझे किसी बात की घटी नहीं पड़ेगी, जब वो मेरे साथ है वो मुझे जीत देगा। प्रभु आप इन्हें जीत दे। पवित्र आत्मा में प्रार्थना, ये जीत जा हर एक जगह जहां ये हारते हैं। होली स्पिरिट आप इन्हें मदद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन। यहोवा आपका सहायक है। न नदियां आपको डुबा सकती है, ना आग आपको जला सकती है। हालेलुया। आपको विश्वास के साथ खड़ा रहना है। खुदावन आपके साथ खड़ा है। जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से अपने घरों में हालेलुया। जोर से हालेलुया। अपने 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 घरों में जोर से हालेलुया उसकी स्तुति करे, उसकी स्तुति करे। अपने हाथों को हिलाते हुए उसकी स्तुति करे, उसे धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। जोर से हालेलुया। धन्यवाद दे उसे। प्रभु आपके साथ खड़ा है। जोर से हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।